बस्ती के आखिरी छोर पर, जहां नाले की गंध और शहर का शोर आपस में मिलते थे, वहां एक मिट्टी की दीवार वाला घर था। टीन की छत पर रखे पुराने पत्थरों और ईंटों ने उसे उड़ने से तो बचा रखा था, लेकिन वह बारिश की बूंदों और ओस की नमी को रोकने में नाकाम थी। रशीद की आंखें खुली। उसकी नींद टूटने की वजह अलार्म नहीं, बल्कि छत से टपकती पानी की एक सर्द बूंद थी, जो ठीक उसकी पेशानी पर गिरी थी। उसने अपनी धुंधली आंखों को मसला और छत की ओर देखा। छत पर लगी टीन की चादरों में छोटे छोटे छेद थे, जिनसे सुबह की पहली धुंधली रोशनी जमीन पर सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। रशीद ने एक गहरी सांस ली। शरीर में पिछले दिन की थकान अभी बाकी थी। उसने बगल में लेटी आमिना की ओर देखा, जो पुरानी चादर ओढ़े गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर थकावट की लकीरें साफ दिख रही थीं, लेकिन एक अजीब सी मासूमियत भी थी। पास ही अली सो रहा था, उसका 7 साल का बेटा। रशीद के चेहरे पर एक धीमा नूर फैला। उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने एक और सुबह दिखाई। तूने फिर से सांसें बख्शी, फिर से उम्मीद का एक दिन दिया। उसके लिए यह महज एक और दिन नहीं था, यह एक और मौका था अपने परिवार के लिए रोटी जुटाने का, अपने बेटे के सपनों को टूटने से बचाने का। रशीद आहिस्ता से उठा ताकि चटाई की आवाज से अली की नींद न उखड़ जाए। वह बाहर आया, जहां मिट्टी के घड़े में कल का बचा हुआ थोड़ा सा पानी था। बाहर का तापमान गिर चुका था। जैसे ही उसने घड़े से पानी लेकर अपने हाथों पर डाला, एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन जैसे जैसे वह वुजू करने लगा, उसे एक अलग ही सुकून महसूस होने लगा। चेहरे पर पानी के छींटे पड़ते ही दुनिया की सारी फिक्रें जैसे धुलने लगीं। अंदर कमरे के एक कोने में उसने वही पुरानी चटाई बिछाई जिसके किनारे उधड़ चुके थे। वह नमाज के लिए खड़ा हुआ। रशीद ने जब नियत बांधी तो उसे लगा कि वह इस कच्ची बस्ती, इन टूटी दीवारों और इस गरीबी से बहुत दूर निकल आया है। वह अब रशीद दिहाड़ी मजदूर नहीं था, वह एक बंदा था जो अपने मालिक के सामने खड़ा था। जब वह सजदे में गया, सजदे में जाते ही रशीद का कलेजा मुंह को आने लगा। दिन भर जो बहादुरी वह दुनिया के सामने दिखाता है, वह खुदा के सामने आकर पिघल गई। उसकी आंखें नम हो गईं, गर्म आंसू छटाई पर गिरकर जज्ब होने लगे। उसने सिसकते हुए बेहद दबी आवाज में अपनी फरियाद शुरू की, या अल्लाह, तू जानता है कि घर के क्या हालात हैं। तू देख रहा है कि आमिना ने पिछले 3 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया ताकि अली का पेट भर सके। मौला, तूने मुझे हाथ पैर सलामत दिए हैं, बस आज कोई काम दिला देना, मेरी मेहनत को जाया मत करना। उसकी आवाज में जो दर्द था, वह किसी बनावट से नहीं, बल्कि हकीकत की चोट से निकला था। नमाज मुकम्मल करने के बाद रशीद कुछ देर वहीं बैठा रहा। तस्बीह पढ़ते हुए उसकी नजर चूल्हे पर पड़ी। वह चूल्हा जो मिट्टी से बना था और अब ठंडा पड़ा था। पास ही रखी आटे की कनस्तर को आमिना ने कल रात खुरच खुरच कर साफ कर दिया था। उसमें अब सिर्फ धूल बाकी थी। तभी आमिना की आंख खुली। उसने रशीद को मुसल्ले पर बैठा देखा तो उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। वह उठी और रशीद के पास आकर बैठ गई। आज बहुत जल्दी उठ गए? आमिना ने पूछा। रशीद ने उसकी आंखों में देखा, जिनमें उम्मीद और डर का एक अजीब संगम था। नींद उड़ गई थी आमिना। सोचा, आज शहर जल्दी निकल जाऊंगा। सुना है मंडी में आज कुछ नए ठेकेदार आने वाले हैं। आमिना ने नजरें झुका ली। वह जानती थी कि रशीद रोज यही उम्मीद लेकर निकलता है। उसने पास रखे पानी के लोटे को उठाया और खाली चूल्हे की तरफ देखा। रशीद, घर में आज चाय की पत्ती भी नहीं बची। अली उठेगा तो क्या दूंगी? रशीद के सीने में एक हुक सी उठी। एक पिता के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि उसका बच्चा भूखा उठे? लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर आने नहीं दिया। उसने आमिना का हाथ धीरे से सहलाया। सब्र करो आमिना, जिसने मुंह दिया है वह निवाला भी देगा। मैंने अभी दुआ की है और मेरा दिल कह रहा है कि आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। उसने अपनी जेब टटोली। कुल मिलाकर 7 रुपए के सिक्के और कुछ फटे हुए नोट थे। उसने वे सिक्के आमिना की हथेली पर रख दिए। इतने में थोड़ा सा दूध आ जाएगा अली के लिए, बाकी मैं शाम को लेकर आऊंगा। आमिना ने उन सिक्कों को ऐसे देखा जैसे वे दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप कल भी दोपहर में भूखे रहे थे ना? मैंने आपकी पोटली में देखा था, रोटी वैसी की वैसी रखी थी। रशीद हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें बहुत सारा दर्द छिपा था।
अरे पागल, कल काम इतना ज्यादा था कि भूख ही नहीं लगी। और फिर मजदूर का पेट तो यकीन से भरता है, रोटी से नहीं। सूरज की पहली किरण ने अब बस्ती के आसमान को हल्का गुलाबी करना शुरू कर दिया था। रशीद ने अपना पुराना थैला उठाया जिसमें एक खाली टिफिन और पानी की बोतल थी। उसने अली के सिर पर हाथ फेरा जो अब भी गहरी नींद में किसी सुंदर सपने में खोया था। जा रहा हूं, रशीद ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। अपना ख्याल रखिएगा और ज्यादा धूप में काम मत कीजिएगा, आमिना ने पीछे से आवाज दी। रशीद रुका, मुड़ा और एक बार फिर अपनी टूटी हुई छत और दरारों वाली दीवारों को देखा। यह घर शायद दुनिया की नजरों में एक झुग्गी हो, लेकिन रशीद के लिए यह उसकी इबादत गाह थी, जहां उसका सब्र हर रोज परखा जाता था। उसने घर की दहलीज पार की। बाहर गली में अब हलचल शुरू हो गई थी। रशीद के कदम तेज थे, उसके जूते नीचे से घिस चुके थे और सड़क की कंकड़ उसे महसूस हो रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, काम। उसे यकीन था कि आज का सूरज उसके लिए सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि कोई रास्ता लेकर निकलेगा। शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंचते पहुंचते सूरज पूरी तरह निकल आया था। यहाँ की हवा में कच्ची बस्ती जैसी शांति नहीं थी। यहाँ धुएं, शोर और भागदौड़ का कब्जा था। चौराहे के एक कोने में मजदूर नाका था, जहां रशीद जैसे सैकड़ों लोग अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। रशीद ने अपनी थैली कंधे से उतारी और एक ऊंचे चबूतरे पर बैठ गया। हर बार जब कोई सफेद कार या टाटा मैजिक रुकती, मजदूरों का एक सैलाब उसकी तरफ दौड़ ढता। साहब, काम मिलेगा, पत्थर उठा लूंगा, खुदाई कर दूंगा। साहब, मुझे ले चलो, मैं कम पैसे ले लूंगा। धक्का मुक्की होती, चिल्लाहट मचती और फिर ठेकेदार 2-4 हट्टे कट्टे जवानों को चुनकर गाड़ी में बिठा लेता। रशीद हर बार भिड्ड के पीछे रह जाता। उसकी उम्र 50 के करीब थी, शरीर की हड्डियां दिखने लगी थीं। ठेकेदार उसे देखते, फिर नजरें फेर लेते। उन्हें ताकत चाहिए थी, तजुर्बा और सब्र नहीं। दोपहर के 12 बज चुके थे, आसमान से आग बरस रही थी। रशीद ने अपनी पानी की बोतल निकाली, पर वह खाली थी। उसने थूक गटका, पर गला खुश्क था। पास बैठे एक मजदूर ने पत्थर पर थूकते हुए कहा, अरे रशीद भाई, आज तो अपनी ही किस्मत खोटी लगती है। मंडी खाली हो गई, अब इस धूप में कौन आएगा लेने। रशीद ने बस इतना कहा, रिस्क का मालिक ऊपर वाला है भाई, जब तक सूरज नहीं डूबा उम्मीद नहीं डूबी। उस आदमी ने ठहाका लगाया, हवा खाकर पेट नहीं भरता मियां, दुआओं से रोटियां पकती तो आज कोई मजदूर इस चौराहे पर न बैठा होता। रशीद को बुरा लगा, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें मूंह ली और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। दोपहर 2 बजे के करीब रशीद को चक्कर आने लगे। पेट में ऐसी जलन थी जैसे कोई जलता हुआ कोयला रखा हो। वह उठा और चौराहे के पास बने एक ढाबे की तरफ गया। वहां से गर्म रोटियों और सालन की खुशबू आ रही थी। रशीद ने अपनी जेब टटोली, वहां सिर्फ एक फटा हुआ 10 का नोट बचा था। उसने सोचा, इससे एक चाय और बिस्किट ले लूं या इसे बचा लूं ताकि शाम को अली के लिए कुछ ले जा सकूं। उसने अपनी भूख को झिड़क दिया। उसने पास के नल से पेट भर पानी पिया और वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। तभी एक बड्ढी काली गाड़ी वहां आकर रुकी। एक आदमी नीचे उतरा। मजदूर फिर से उसकी तरफ लपके। उस आदमी की नजर रशीद की स्थिर आंखों पर पड़ी और रशीद के पास आया। क्या काम कर सकते हो? उसने पूछा। रशीद की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। साहब, जिस्म में जितनी जान है पूरी मेहनत लगा दूंगा। बोरे उठाना हो या सामान ढोना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस आदमी ने रशीद के हाथों को देखा और कहा, मेरे गोदाम में सीमेंट के 100 बोरे चढ़ाने हैं। तीसरा मजदूर भाग गया है। करोगे? पर काम शाम तक खत्म होना चाहिए। रशीद की आंखों में चमक आ गई। जी साहब, बिल्कुल करूंगा। गोदाम शहर के दूसरे कोने पर था। सीमेंट की धूल हवा में तैर रही थी। रशीद ने अपनी कमीज उतारी, उसे सिर पर लपेटा और काम शुरू किया। 1 बोरा, 2 बोरे, 10 बोरे। रशीद के घुटने कांपने लगे। सीमेंट का हर बोरा 50 किलो का था और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज दे रही थी। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। बीच बीच में उसे अली का चेहरा याद आता। अब्बा, मिठाई लाओगे? वह खुद को कोसने लगता। थक मत रशीद, अगर आज रुक गया तो आज रात फिर चूल्हा ठंडा रहेगा। शाम के 5 बज रहे थे। गोदाम का मालिक उसे दूर से देख रहा था। उसे हैरत थी कि यह दुबला पतला आदमी बिना रुके, बिना पानी मांगे कैसे काम किए जा रहा है।
रशीद एक मशीन की तरह लगा था। उसके होंठ हिल रहे थे। वह अपनी तकलीफ को कम करने के लिए या सुभान अल्लाह का विर्द कर रहा था। जब आखिरी बोरा उसने ट्रक पर रखा तो रशीद वहीं जमीन पर ढह गया। उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। काम खत्म होने पर मालिक ने सबको पैसे दिए। जब रशीद की बारी आई तो मालिक ने उसकी हथेली पर 500 का नोट रखा। रशीद चौंक गया। साहब, मजदूरी तो 300 तय हुई थी। मालिक ने चश्मा उतारा और रशीद के कंधे पर हाथ रखा। मजदूरी 300 ही थी, लेकिन जो तुमने ईमानदारी और बिना शिकायत के काम किया है, ये 200 रुपए उसका इनाम है। रशीद की आंखों में आंसू आ गए। साहब, ये इनाम नहीं, मेरे अल्लाह का करम है। शाम की अजान होने वाली थी जब रशीद अपनी बस्ती की सनकरी गलियों में दाखिल हुआ। उसके हाथ में राशन की थैली थी और जेब में वह 500 का नोट। थकान तो बहुत थी, पर रशीद के कदम आज हवा में तैर रहे थे। जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि अली दरवाजे की दहलीज पर बैठा सड़क की ओर देख रहा था। उसे देखते ही अली चिल्लाया, अम्मी, अब्बा आ गए। देखो, अब्बा के हाथ में थैला है। आमिना दौड़कर बाहर आई। उसने रशीद का थका हुआ चेहरा देखा, फिर उसके हाथों में भरा हुआ राशन। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उस रात उस छोटे से कमरे में रोशनी कुछ ज्यादा ही थी। मिट्टी के चूल्हे से धुआं उठ रहा था। ताजा रोटियों की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। रशीद ने नमाज पढ़ी और जब दस्तरख्वान पर बैठा तो उसने अली के हाथ में एक छोटी सी मिठाई की डिबिया रखी। अली की चीख पूरे मोहल्ले में सुनाई दी। मिठाई! अम्मी देखो, अब्बा मिठाई लाए। रशीद ने पहला निवाला तोड़ा और आमिना की तरफ देखते हुए कहा, देखा आमिना, मैंने कहा था ना कि वह इंतजाम करेगा। बस हमें सब्र का दामन थामना आना चाहिए।